कॉजेस डिजीज़ होने के 10 ऐसे कारण हैं बीमार और ऐसे कारण है जिससे आदमी मर जाता है। उसमें एक एक्सीडेंट भी है। एक्सीडेंट होकर भी आदमी मरता है। आप इधर देखो, वीडियो बना रहा हूँ, बाद में देख लीजिएगा। तो टीबी बीमार होकर भी मरता है। जैसे अभी सर ने बताया था कि टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसे उल्टा हो गया। तो टीबी से भी हो सकता है, डायरिया से भी आदमी मरता है, कॉलेरा से भी मरा है बहुत आदमी, कोरोना से भी बहुत आदमी मरा। लेकिन मार्केट में ग्लोबली सबसे ज़्यादा क्या है, ये हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, नेक्स्ट है स्ट्रोक, ऐसे है ये जो लंग्स का डिजीज़, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से भी होता है। उसके बाद अल्सर है, कैंसर है, लिवर कैंसर है। तो ऐसे करके आदमी बहुत मर गया। तो फिजिक मतलब जो एक ग्लोबल नेचुरल फेनोमेना, एक इंसान को जन्म लेते हुए कोई नहीं रोक सकता। जन्म होगा तो होगा, आप यहीं देखिए, उधर नहीं देखने से होगा। तो इसको कोई नहीं रोक सकता। एक प्रेग्नेंट औरत है तो उसको बच्चा जन्म होगा, कोई नहीं रुका सकेगा उसको। ये आदमी बुरा होगा, बुरी होगा, इसको भी नहीं रुका सकता। और ये धरती में आया तो इस धरती से जाना है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इंसान बीमार को रोक सकता है। अभी बीमार दो टाइप का है, एक हवा पानी से आता है, जैसे कॉलेरा, मलेरिया, टाइफाइड हो गया। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो बाहर का बीमार हवा से कम्युनिकेट करता है। और एक बीमार है लाइफ स्टाइल, जो हम लोग खुद पैदा करते हैं, जैसे शुगर, हाई प्रेशर, वो हम लोग खुद जन्म करते हैं। तो ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करना है वो टेक्नोलॉजी बताएगी। तो आज का दुनिया में हेल्थ सेक्टर में दो पार्ट है, एक 80% हेल्थ वेलनेस, एक है इलनेस। जो आदमी, आप अभी कौन सा सेक्टर में हमको पता नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप लोग जैसे आदमी 80 से इसमें रहो, हेल्दी रहो, इसमें मत जाओ। मतलब खाना पीना ढंग का रहो। ऐसे ना हो कि मेडिकल में पहुंच गया और उसके बाद वापस आने में तकलीफ हो कि खाना पीना सही खाना चाहिए, ठीक था। तो इलनेस का सेक्टर है, जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वो हम लोग का नहीं, हम लोग वेलनेस है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि खाना ठीक खाओ, पानी ठीक पियो। तो यहाँ से इस जगह में मत पहुँचो, इस जगह में पहुँचो तो वापस आने में तकलीफ है, फिर भी उसको ला सकते हैं खाना पीना। अभी टॉप 10 कॉजेज ऑफ डिजीज जिसमें से आदमी बीमार हो जाता है, उसमें से 10 कारण ऐसे, जैसे पूर न्यूट्रिशन। जैसे मार्केट में संतरा में अभी ऑर्गेनिक संतरा नहीं है, मार्केट में 12 महीना एप्पल मिलता है, जबकि ऑर्गेनिक एप्पल एक साल में एक बार होता है, साल में एक बार अनारस होता है, ऐसे है ना। तो आलू भी एक साल में एक बार ही होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, उसको क्या क्या करके रख दिया प्रिजर्वेटिव मिला। तो पूर्ण न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है ही नहीं, खाना ख़राब हो गया। चावल में चावल का टेस्ट नहीं है, दाल में दाल का टेस्ट नहीं है, पहले जैसे नहीं है। तो इसका कारण से भी आदमी यहाँ पहुँच जाता है। दूसरा है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये नॉर्थ ईस्ट में वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जैसे बताया कि हेल्दी पानी कितना पी रहा है, ये भाई हम लोग टेस्ट करके पता था। तो ये गंदा पानी के कारण से ना, अनहेल्दी पानी के कारण से भी यहाँ पहुँच जाता है। जैसे पूर एयर एनवायरनमेंट, ये अभी भी नॉर्थ ईस्ट में इतना अभी तक नहीं है, फिर गुवाहाटी में तो लागू हो चुका है। अरुणाचल में भी ये हो जाएगा 20 साल का बाद में, तो पोल्यूशन आ ही जाएगा, तो उसका वजह से भी यहाँ पहुँचेगा। ये एक तो इंटरेस्टिंग है, नो और लो फिजिकल एक्टिविटी। आजकल क्या फुटबॉल भी मोबाइल में खेलता है, कराटे मास्टर भी मोबाइल में है, बॉक्सिंग भी खेलता है बच्चा लोग। तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। एक ये हो गया। पहले यहाँ से हम बाजार जाने से भी स्कूटी में मैं पैदल जाता था, गंगा भी पैदल मारता था। अभी स्कूटी है तो यहाँ से ही सब में चलो स्कूटी में बैठ गया, सामान है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसका कारण से आदमी यहाँ पहुँचता है। हाँ, सबसे डेंजर ये 5 नंबर, लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। मतलब आदमी को 8 घंटा सोना, तो सोना ही है। तो आजकल क्या हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, फेसबुक में इनबॉक्स खेल रहा है, फेसबुक में ग्रुप खेल रहा है, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक भी नहीं सोता आदमी। तो जब उसका नींद ठीक नहीं होता, तो इसका वजह से यहाँ पहुँचता है। बाकी सब बीमार आएगा ही। 6 नंबर है ओवरवेट। ये पता है, ओबेसिटी होने से बहुत सारा बीमार, हाई प्रेशर होगा, आपका डायबिटीज़ भी हो सकता है, तो इसका कारण से भी यहाँ पहुँचेगा। 7 नंबर है हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, छोटा बच्चा का स्ट्रेस, होमवर्क है, स्कूल का लोड है, पिताजी का लोड है, परिवार पालना, माँ का लोड है, दोनों का खाना बना के देना है, परिवार को देखभाल करना। तो ये भी है कारण बीमार होने का। तंबाकू से आदमी बीमार होता है, हार्ट अटैक भी मारता है, कैंसर भी होता है, और लंग्स भी फेल होता है तंबाकू से, ये भी पता है। अल्कोहल से भी आदमी यहाँ पहुँचता है इंग्लिश का बीमार। नेक्स्ट है 9 इन्फेक्शन, जैसे अभी बोला था, वायरस इन्फेक्शन, कोलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना, ये सबसे भी आदमी यहाँ पहुँच मर भी जाता है। और एक है यूज़ ऑफ ड्रग्स, गलत दवाई। और आजकल तो यहाँ में चल रहा है ना, बच्चा लोग इंजेक्शन मारता है ड्रग्स, तो उसका वजह से यहाँ पहुँचता है, डेथ भी हो सकता है इसकी वजह से। तो ये समझ गया होगा। अभी पुराना ज़माना का हेल्थ केयर टेक्निक और हमारा ये मॉडर्न टेक्निक। पुराना ज़माना में क्या है, जब तक आदमी बीमार नहीं होगा, ठीक है, जब तक बीमार नहीं होगा तब तक वो एक्शन में नहीं आएगा। जैसे बीमार होगा तो मेडिकल में गया तो डिजीज़ मैनेजमेंट, उसमें क्या होगा, डॉक्टर लोग लिखेगा ये टेस्ट, अल्सर का टेस्ट करो, ऐसे आपको ये एंडोस्कोपी करो, अल्ट्रासाउंड करो, पेशाब टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, बहुत सारा टेस्ट दे देगा अकॉर्डिंग टू उसका सब्जेक्ट लेके।
उसका जैसे ये हो गया टेस्ट के बाद में आपको जैसे जनरलाइज, जैसे मान के चलिए हम लोग तीनों को शुगर है, तो मेटफॉर्मिन टेबलेट हम लोग तीनों को दे दिया, किसी को यूज़ आया, किसी को नहीं आया, किसी को आया, ऐसा हो। तो जनरल दवाई दिया। उसके बाद कॉस्टली, एक बार बीमार पड़ गया तो रोटेशन, ब्लड शुगर हो गया तो रोटेट करते रहता है, हर महीना उसको चेक करना पड़ेगा, 2 महीना 3 महीना। हाई प्रेशर हो गया तो चेक करना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली होगा ही। लेकिन हमारा यहाँ में क्या प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब 2019 में जैसे हम लोग जी न्यूज़ में न्यूज़ देख रहा था कि चाइना में वुहान में कोरोना ये बहुत खतरनाक बीमार, आदमी खरा खरा मर रहा है, तो हम लोग यहाँ में होशियार हो गया था सब आदमी। प्रिवेंटिव जैसे अरुणाचल में घुस गया, नागालैंड में घुस गया, तो क्या हो गया, हम लोग सैनिटाइजर मारा है, लॉकडाउन कर दिया, इसके बाद में हम लोग मास्क पहना है, डिस्टेंस मेंटेन किया है, प्रिवेंटिव। इसका पर्सनलाइज, आपका मास्क किसी को पहनने नहीं दे सका, मेरा मास्क आप नहीं पहन सकता। मतलब इससे क्या है कि हम लोग मान के चलिए कि तीनों को हाई शुगर है, तो तीनों का दवाई अलग है, तीनों का सप्लीमेंट अलग है, तीनों का कारण भी अलग है। प्रिडिक्टिव, जैसे ही पता चला कि अमुक कॉलोनी में ऐसे रेड जोन है, तो आपने कभी किसी को जाने के लिए अलाउ नहीं किया होगा, अरे वो रेड जोन है मत जाओ, तो प्रिडिक्टिव। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी में क्या है, अगर इंटरनल प्रॉब्लम, ह्यूमन का इंटरनल प्रॉब्लम को अगर प्रिडिक्ट किया तो प्रोटेक्ट कर सकता है। न्यूट्रोजेनिमिक्स एक नया साइंस है जिसमें जीन और न्यूट्रिशन के बीच में तालमेल रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी का हाई प्रेशर है तो ये सब खा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं खाना था, सपोज ये नहीं खाना था, वो गलती से खा रहा है। किसी को हाई शुगर है तो उसको ये नहीं खाना था और ये नहीं खाना था, बाकी सब खा सकता है। तो इसमें क्या नहीं खाना और क्या खाना वही बताता है। तो ये है हम लोग जहाँ से बनता है, माँ पिताजी से, एक हम लोग जो इंसान बनता है माँ पिताजी के कारण से बनता है। तो सबसे पहले होता है जीन, जीन के बाद डीएनए, डीएनए के बाद क्रोमोसोम, उसके बाद में न्यूक्लियस, उसके बाद में सेल, उसके बाद टिश्यू इशू बन के ह्यूमन बनता है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में यहाँ में सेलुलर लेवल में टेस्ट होता है। हम लोग को जो टेस्ट होता है जीन में, मतलब रूट में जाके ढूंढता है। हाँ, तो मेडिकल में जितना बार भी ब्लड शुगर देखेगा तो इसमें देखेगा, तो शुगर डाउन होगा, कभी रिटर्न होगा, रिगेन होगा, रिड्यूस होगा, रिगेन होगा। लेकिन हमारे यहाँ में एक बार पता चलेगा शुगर का कारण क्या है, आटा है ना, चावल है ना, चीनी है, वो पता होने से कारण हटा देने से हो गया। तो हम लोग इंसान जाती है, तो हम लोग 99.9% जो जीन सेम है, 0.1% की वजह से आप अलग है, आपका भाषा अलग है, आपका सोच अलग है, अपना आप अलग है, मेरा अलग है, सब अलग है। तो यहाँ में ये एक इंसान जन्म होता है धरती में, कोई भी इंसान, आप भी हैं, हम भी, तो इसको फ्यूचर में जाके एजमा बीमार होगा कि नहीं, ब्रेस्ट कैंसर होगा कि नहीं, कोलन कैंसर होगा कि नहीं, हाई प्रेशर होगा कि नहीं, हार्ट अटैक होगा कि नहीं, लिवर कैंसर होगा कि नहीं, ओबेसिटी होगा कि नहीं, ब्लड शुगर की होगा कि नहीं, आप बता सकेगा? कोई ऐसे साइंस निकला, टेक्नोलॉजी बता सकता है कि आपको ये बीमार हो सकता है? नहीं है ना। लेकिन हमारा जो ये टेक्नोलॉजी एडवांस में पता चलेगा, ये टेक्नोलॉजी ऐसे है कि पहले प्रिडिक्ट कर सकता है। इसको कोई भी इंसान को अगर लीवर कैंसर होगा तो क्या कारण होगा, दारू होगा ना दवाई है, दारू से होगा ना नॉन दारू से होगा, दवा खाना से होगा ना, ये खाने में भी अलग अलग है, चावल से होगा ना, दूध से होगा ना, चीनी से होगा, वो पता होगा। हाई प्रेशर होगा तो क्या कारण से होगा, आटा से ना, चीनी से ना, दूध से ना, चावल से, कारण पता चलेगा। तो उसको बोलता है डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए जो है सबसे सुप्रीम टेस्ट होता है, इसके ऊपर कोई टेस्ट ही नहीं है। 3 टाइप का डीएनए, एक है फॉरेंसिक जिसमें क्रिमिनल के लिए है, ये हम लोग का रिलेशन नहीं है। एक है क्लिनिकल टेस्ट, ये भी हम लोग ऐसे कोई लेना देना नहीं, जैसे आजकल किडनी ट्रांसफर करते समय टेस्ट करते हैं इसलिए। तो पिताजी अपना बेटा को किडनी नहीं दे सकते, कोई ऐसा हो जाता, किसी और का मैचिंग हो जाता है। तो अभी जैसे कैंसर के लिए भी कीमोथेरेपी देगा तो ये चलेगा कि नहीं, तो ये टेस्ट के लिए लाखों रुपया जाता है। हाँ, ये हम लोग का वेलनेस डीएनए टेस्ट है। इसमें क्या है, सिर्फ फूड न्यूट्रिशन, आपको क्या खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना है, वही है। एक्सरसाइज कौन सा करना है, कितना देर तक करना है, ये बताते हैं। इसको लाइफ स्टाइल थोड़ा मतलब हिलो डुलो, मतलब थोड़ा काम करो, मतलब थोड़ा अपना लिए भी लेबर जैसे करना है, एक्सरसाइज करना है, मतलब लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना है। तो ये टेक्नोलॉजी को ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिल पास किया है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है 2019 में। तो अभी यहाँ में क्या हिपोक्रेट ने बताया कि एक ज़माने में हज़ारों साल पहले बताया कि खाना को मेडिसिन जैसे खाओ, तब तो मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उल्टा हो गया, मेडिसिन सवेरे 4 टैबलेट 5 टैबलेट खाता है, खाना कम खाता है। तो ये कैसे करता है, ये टेस्ट बहुत यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, कोई भी कर सकता है। ये है वो टूल किट। यहाँ में आपका डाटा कार्ड आता है, अथॉरिटी, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, हाइट वेट होगा, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल। यहाँ में आप क्यों कर रहे हैं ये टेस्ट, अगर आप एग्जिस्टेड कोई बीमार है, हाई प्रेशर सिंस इतना साल, हाई शुगर सिंस इतना साल, हाँ कोई भी आर्थराइटिस प्रॉब्लम है इतना साल से चल रहा है, हड्डी प्रॉब्लम चल रहा है, ये बताने से स्पेशल अटेंशन मिलेगा। अब ये है वो किट। आप खाना खाने के बाद में कोई भी समय, सुबह हो या रात हो, आधा घंटा का बाद में इसमें थूकना है, सलाइवा थूक जाएगा,
थूकेगा। हाँ, तो यहाँ तक 2 ml तक इसमें थूकना है। उसके बाद ये सॉल्यूशन मिक्स होके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस पैक करके पोस्ट कर देते हैं, पुणे चला जाता है। पुणे जाने के बाद 45 डेज़ में आपका रिपोर्ट जनरेट होगा 210। अभी आपका थूक लेंगे तो सबसे पहले टेस्ट क्या करना है, आपका शरीर में क्या चीज़ का कमी है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, आदमी बीमार होने का कारण यहाँ से शुरू होता है। तो आपका विटामिन ए का कमी है, B2 का कमी है ना, 6 का कमी है, सबका शरीर में कुछ ना कुछ कमी आता है। B12 है ना, C है, D है ना, K है, कॉपर का प्रॉब्लम है ना, जिंक का प्रॉब्लम है, ये सब बताता है। तो 24 टेस्ट इसमें। नेक्स्ट है, हर एक इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ इंटॉलरेंस आता है। तो 3 टाइप का इंटॉलरेंस है, एक है ग्लूटेन इंटॉलरेंस, एक है लैक्टोज और एक है कैफीन। जिसका ग्लूटेन इंटॉलरेंस निकल गया तो वो आटा, मैदा, पास्ता ये सब खाएगा ना, तो उसको ऐसा होगा कि एक बीमार हो जाएगा, सेलिक बोल के। वो हो गया मतलब उसका किडनी भी जाएगा, उसका शुगर भी होगा, ओबेसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको। तो किसी को दूध का प्रोडक्ट से और ये हो सकता है, शुगर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, ऐसे सबका कारण अलग हो सकता है। तो कोई कोई होता है कॉफ़ी पीते समय में मर गया, ऐसा होता है ना, लाल चाय पी रहा था हार्ट अटैक हो गया, ऐसे भी सुनने मिलते हैं। कैफीन इंटॉलरेंस है, तो समझ में आ रहा है। तो इसमें अनदर 10 टेस्ट होगा, 34 टेस्ट। अभी 12 टेस्ट और होगा डर्मेटोलॉजी के ऊपर में, खुजली होगा कि नहीं, एक्जेमा होगा कि नहीं, ये सब को अनदर 46 टेस्ट। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट के ऊपर में, आप मोटा हो जाएगा क्या, क्या खाने का कारण से मोटा हो, कौन सा गलत चीज़ खाने के कारण से, कौन सा चीज़ नहीं खा रहा है उसके कारण से। 11 टेस्ट टोटल हो गया, 57 टेस्ट। डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर में 18 टेस्ट है। डायबिटीज़ हुआ तो क्या कारण से हुआ, कौन सा खाना नहीं खाया था इसके कारण से हुआ, कौन सा खाना गलत खा रहा है, दूध से है ना, आटा से है ना, चावल से है ना, चीनी से, ये पता चल जाता है। तो इसमें अभी थायराइड के ऊपर में ये कोई भी एज में हो सकता है, थायराइड छोटा से भी हो सकता है, बड़ा में भी हो सकता है। तो इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि सोने का आदत गड़बड़ करने से हो सकता है। तो आपका सोने का पैटर्न ठीक है क्या, कोई भी होता है 8 बजे से होता है, 10 बजे से होता है, 12 बजे से होता है, उल्टा पुल्टा टाइप से होता है। तो उसका रिस्क है कि नहीं, वो दिखाएगा। तो टोटल हो गया 81। अभी कार्डियो के ऊपर में, हार्ट का ऊपर, तो हाई प्रेशर है तो नमक से है ना, दूध से है ना, चीनी से है ना, चावल से है ना, आटा से है। और इसका हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, इसका हार्ट अटैक का कारण क्या है, हाँ, ये सब पूरा पता चलेगा। तो ये 13 टेस्ट हो गया, 94 टेस्ट। उसके बाद ऑर्गन हेल्थ, आपका लीवर में कैंसर होगा कि नहीं होगा, किडनी फेल होगा कि नहीं होगा, आँख कमज़ोर होगा कि नहीं, कान बुरा होने के बाद कम सुनेगा कि, ये पूरा ऑर्गन के ऊपर में। आपका रेस्पिरेटरी में जो है एस्मा बीमार होगा कि नहीं, ये पूरा बताता है। तो इसके ऊपर 13 टेस्ट है, ये हो गया 107। और ये भी CKD भी, क्रोनिक किडनी डिजीज, किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है। ये रिस्क है कि नहीं, ये सब रिस्क है कि नहीं, ये बताएंगे। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी, जैसे किसी को होता है ना, खुजली होता है, धूल से भी हो सकता है, एलर्जी हो जाता है ना, वो सब है कि नहीं रिस्क। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी के ऊपर में, ये स्ट्रोक होगा कि नहीं अभी। हाई प्रेशर से तो हार्ट फटता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हाई प्रेशर के कारण से स्ट्रोक भी मारता है। तो उसका ये स्ट्रोक का ये रिस्क है कि नहीं, ये उसका भूलने का जो है, ये होता है ना, भूल जाने का बीमार, याददाश्त खो जाना, वो रिस्क होगा कि नहीं, अभी नहीं तो कुछ साल का बाद हो सकता है, रिस्क होगा कि नहीं देखो। जैसे इंसोमिनिया, नींद नहीं आ रहा है, किसी का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो नर्व्स के ऊपर में, न्यूरॉन के ऊपर में, ब्रेन के ऊपर में,